हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी प्लस वन में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का एक न्यू टॉपिक, जिसका नाम है औसत या एवरेज। दोस्तों औसत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट सूत्र बनते हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूं, ताकि जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम दोस्तों औसत की। औसत क्या होता है, औसत या एवरेज क्या होता है? दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे औसत की कि औसत होता क्या है। तो दोस्तों राशियों का या संख्याओं का योग में अगर हम संख्या का भाग देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होता है वो ही क्या होता है, हमारा औसत होता है। जैसे राशियों बोल दे या संख्याओं के योग में अगर हम संख्या का भाग दें तो जो भागफल प्राप्त होता है वो क्या होता है, औसत होता है। तो औसत का सूत्र क्या होता है हमारा, राशियों का योग बटे संख्या। तो इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं, औसत का सूत्र क्या होगा हमारा, योग बटे संख्या। संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं, एन से या नंबर से। नेक्स्ट बात करें, जैसे एक क्वेश्चन दे देते हैं हमें कि 20, 40 दो संख्याएं हैं, तो इन संख्याओं का हमें औसत ज्ञात करना है। तो दोस्तों पहले देखते हैं हम, संख्या दो हैं तो क्या कह रहा है सूत्र में कि योग, जो संख्याएं हैं उनका योग और जितनी संख्याएं जैसे 1 और 2 तो उनका क्या देते हैं हम, भाग। तो हमारा औसत क्या आ गया, 40 और 20 60 बटे 2, तो औसत आ गया हमारा 30। नेक्स्ट सूत्र की बात कर रहे हैं हम कि किसी भी संख्या का योग निकालना। जैसे हमें औसत दे दे और संख्या दे दे और हमसे योग पूछे तो योग कैसे निकालते हैं हम, तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा संख्या। अगर कोई क्वेश्चन में हमें योग पूछे और औसत संख्या दे दे तो हम योग को कैसे निकालेंगे, औसत गुणा संख्या। या फिर आप डायरेक्ट यहां से देखें, अपने को क्या पूछा, योग, तो जो संख्या होती है वो कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, औसत में। तो योग बराबर क्या होगा, संख्या गुणा औसत। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे एक कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो कुल आयु बताओ। दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक कक्षा है, उसमें 5 विद्यार्थियों की जो औसत आयु दे रखी है वो दे रखी है 12 वर्ष। तो हमें क्या बताना, कुल जो छात्र हैं उनकी क्या बतानी, कुल आयु। दोस्तों इसमें कहीं नहीं पूछा गया कि औसत बताओ, क्या पूछा है, कुल आयु या योग पूछा है। जो 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 है तो उसमें कुल विद्यार्थियों क्या पूछिए, योग पूछा है। तो योग कैसे निकालते हैं हम, योग या कुल आयु। तो इसमें दोस्तों औसत क्या दे रखा है, औसत दे रखा हमें 12 और विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे रखी है, 5। तो कुल आयु कितनी हो गई, 60। तो 5 विद्यार्थियों की जो टोटल आयु वो कितनी आ जाती है, 60। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट सूत्र की। जैसे दोस्तों क्वेश्चन दे दे कि 1 से लेके अनंत तक या 1 से लेके n तक की संख्याओं का क्या निकालना है, औसत। फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड, थर्ड की बात करें, 1 से, या ऐसे लिखो, क्रमागत संख्याओं का औसत पूछे, क्रमागत संख्याओं का औसत। अगर पूछे क्रमागत संख्या, जैसे 1 से लेके 50 तक की संख्या का औसत बताओ, 1 से लेके 1000 तक की संख्या का औसत बताओ, मतलब क्रम से चलने वाली संख्या का औसत पूछे तो उसका सूत्र क्या होता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। दोस्तों जैसे दे दे, जैसे एग्जांपल लेता हूं कि 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत बताओ।
संख्याओं का औसत। एग्जाम्पल दिया है कि 1 से 50 तक की संख्या को क्या बताना, हमें औसत बताना है। तो दोस्तों क्या करते हैं हम, क्रमागत संख्या है तो प्रथम संख्या क्या है हमारे पास 1 और अंतिम संख्या कितनी दे रखी है 50/2। तो क्रमागत जो संख्याओं का औसत होगा वो होगा 50/51/2। 2 का भाग जब हम 51 में देते हैं तो आता हमारा 25.5। तो औसत क्या आ जाएगा हमारा 25.5। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट सूत्र की। फॉर्मूला 4। ये तो था दोस्तों क्रमागत संख्याओं का औसत। अगर आ जाए क्रमागत सम संख्याओं का औसत। दोस्तों क्रमागत संख्याओं का, और अब बात करें क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तो प्रथम सम संख्या प्लस अंतिम सम संख्या बटे क्या आएगा 2। दोबारा से देख दो, अगर दोस्तों क्रमागत सम संख्याओं का औसत पूछे तो क्या करना, पहले प्रथम सम संख्या प्लस अंतिम सम संख्या बटे 2। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें क्वेश्चन दे दिया 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का औसत पूछा है। क्वेश्चन दे दे कि 1 से लेकर 100 तक की क्रम संख्या को क्या बताना, आप औसत बताना। दोस्तों इसमें देखने के सम संख्याओं का औसत पूछा है, क्रमागत तो है लेकिन सम संख्या को। तो दोस्तों प्रथम सम संख्या क्या होती है, आपको पता होगा प्रथम सम संख्या होती है क्रमागत है तो 100 से 1 से और 100 तक के बीच में प्रथम सम संख्या कितनी है 2, तथा अंतिम सम संख्या कितनी दे रखी है 100। एक विषम संख्या एक को नहीं लेते, एक के बाद में प्रथम सम संख्या आती है हमारी 2 और लास्ट में जो सम संख्या वो कितनी है 100। भाग किसका देते हैं हम 2 का, 102/2 में भाग दिया 51। तो क्या आ गया 1 से 100 तक की जो सम संख्या का औसत होता है वो कितना हो गया 51। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट सूत्र की। दोस्तों इसी तरह अगर आ जाए क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, कैसी संख्याओं को, विषम संख्याओं का औसत। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, सूत्र हमें से ऐसा कैसे रहे, बस सम की जगह क्या कर देना, हमें विषम कर देना। तो प्रथम विषम संख्या प्लस अंतिम विषम संख्या बटे 2। क्या करना दोस्तों हमें, अगर सम की पूछे तो प्रथम सम, विषम की पूछे तो प्रथम विषम प्लस अंतिम विषम संख्या बटे 2। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे हम 1 से 20 तक विषम संख्याओं का औसत 1 से लेके 20 तक की क्या करनी है, विषम संख्याओं का औसत बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले 1 से और 20 तक में प्रथम विषम संख्या कौन सी होती है, प्रथम विषम संख्या होती है हमारी एक क्या है, एक विषम संख्या और 2 सम। एक क्या विषम संख्या, प्रथम विषम संख्या, अंतिम विषम संख्या। 20 तो सम है, 20 से पहले विषम संख्या कौन सी आती है 19। तो 1 से 19 तक बटे 2, प्रथम विषम संख्या प्लस अंतिम विषम संख्या बटे 2। तो 1 20/2। तो औसत क्या आ गया हमारा 10। औसत क्या आ गया दोस्तों 10। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट सूत्र की। दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करेंगे फिर नेक्स्ट सूत्र की। बात करते हैं हम नेक्स्ट सूत्र की। दोस्तों अब अगर हमें किसी संख्या का गुणज दे दे और गुणजों का औसत पूछे तो कैसे करते हैं। गुणजों का
गुणजों का औसत। किसी भी संख्या के गुणजों का औसत कैसे निकालते हैं? तो प्रथम गुणज प्लस अंतिम गुणज बटे 2। समझते हैं दोस्तों इसको। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल लिया 5 के प्रथम 4 गुणजों का औसत। गुणजों का औसत। एग्जाम्पल लिया हमने 5 के प्रथम 4 गुणजों का औसत बताना है। 5 के प्रथम 4 गुणज। तो दोस्तों 5 के गुणज क्या क्या होते हैं पहले तो ये बताओ। 5 एकम 5, 10, 15, 20। हमें कितने गुणजों का औसत बताना है? 5 गुणजों का। 5 के 4 गुणजों का। कितने गुणजों का? 4। 1 2 3 4। 5 के जो 4 गुणज हो गए वो क्या हो गए? प्रथम के पूछा तो प्रथम 5, 10, 15, 20। हमें सूत्र क्या दिया हुआ है? जब भी क्वेश्चन आए कि 5 के प्रथम 4 गुणजों का औसत, तो प्रथम गुणज क्या होता है 5 का? 5। और अंतिम गुणज क्या है? 20 बटे 2। तो 25 बटे 2 12.5। ये क्या आ गया हमारा? औसत। अगर दोस्तों हम लॉन्ग ट्राई से करना चाहें तो हम क्या करेंगे? बड़े मेथड से करें तो यह क्या करेंगे? इसका भाग। तब भी क्या आएगा हमारे पास? 12.5। तो हम इतना बड़ा न कर करके क्या करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूले से कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट सूत्र की। अब बात करते हैं हम वर्गों का औसत। वर्गों का औसत। वर्गों का औसत निकालते कैसे हैं? तो वर्गों का औसत सूत्र होता है n+1 गुणा 2n+1 बटे 6। दोस्तों वर्गों के औसत की बात आ जाए, जैसे वर्गों का औसत का सूत्र क्या होता है? n+1 2n+1 अपॉन 6। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि प्रथम 5 वर्गों का औसत ज्ञात करो। वर्गों का औसत। दोस्तों एग्जाम्पल लिया हमने, सिर्फ प्रथम 5 वर्गों का औसत ज्ञात करना है, जिसमें n का मान क्या दे रखा दोस्तों? यहाँ पे n बराबर दे रखा 5। तो n की जगह पे क्या लिखेंगे हम? 5 + 1 2। n का मान 5 + 1 बटे 6। 5 और 1 6, 5 दूनी 10 और 1 11। ये दोनों क्या? मल्टीप्लाई बटे 6। 6 से 6 गया, औसत क्या आ गया हमारा? 11। ये क्या हो गया इसका एग्जाम्पल। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम औसत के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम औसत की। दोस्तों अब बात करते हैं हम RS अग्रवाल बुक की औसत का फर्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को क्या करना है? औसत ज्ञात करना है। निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो संख्या दे रखी है हमारे पास 76, 48, 84, 66, 70 और 64। इनका क्या ज्ञात करना है? औसत ज्ञात करना है। तो दोस्तों औसत कैसे निकालते हैं? मैंने अभी बताया था। औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो पहले देखते हैं हम इनको क्या लिखते हैं? योग करते हैं। 76, 48 + 84 + 66 + 70 + 64 बटे राशियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों संख्या गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। संख्या कितनी है टोटल? 6। अब क्या करते हैं? हम इनको योग करते हैं। योग करते हैं हम 4 0 4 6 10 10 और 4 14 14 और 8 22 22 और 6 28 28 का 8 हासिल की 2 2 और 6 8 8 और 7 15 15 और 6 21 और 8 29 और 4 33 और 7 40 बटे 6। 408 में
क्या करते हैं हम 6 का भाग देते, 6 का भाग दिया, 6 छक्का का 36, 4 बचे, 6 अड़ते 48, तो औसत क्या आ गया हमारे पास 68। ये क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 68। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत, धन पूर्णांकों का औसत। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का क्या याद करना में औसत याद करना। दोस्तों मैंने अभी आपको अभी एक सूत्र बताया था कि अगर क्रमागत संख्याओं का औसत पूछ लिया जाए, क्रमागत या लगातार चलने वाली संख्या का औसत पूछ लिया जाए, तो क्या करते हैं हम प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, क्रमागत पूछ रहा है तो प्रथम 100, तो प्रथम 1 मतलब प्रथम संख्या क्या होगी 1 और अंतिम संख्या कितनी है 100 बटे 2, तो 101 बटे 2 बराबर क्या होगा 50.5। समझते हो दोस्तों ये कैसा है, इसमें क्या प्रथम सम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि क्रमागत संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो प्रथम संख्या क्या होगी 100 तक की धन पूर्णांक पूछा है, तो धन पूर्णांक 1 प्लस अंतिम संख्या कहां तक 100 तक, तो 100 प्लस 1 101 बटे 2 बराबर क्या आ गया हमारा औसत 50.5। अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत, अभाज्य संख्याओं का औसत। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। दोस्तों अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, हमें क्या करना पहले प्रथम मतलब शुरुआत से 9 अभाज्य संख्या लिखनी है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कितनी अभाज्य संख्या लिखनी है हमने प्रथम 9, तो फर्स्ट अभाज्य संख्या होती है हमारे 2। दोस्तों मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि अभाज्य संख्या 2 सबसे छोटी सम संख्या होती है, 2 3 5 7 11 13 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 और 23। ये क्या हो गया दोस्तों प्रथम 9 अभाज्य संख्या, इनका क्या करना है हमें औसत निकालना है। तो दोस्तों एक तरीका तो ये है कि 2 प्लस 3 संख्याओं का योग बटे संख्या 2 5 7 11 13 17 19 प्लस 23 बटे कितना 9। एक तरीका तो ये है दोस्तों कि सभी संख्याओं को योग बटे क्या है संख्या। अब दोस्तों इनको जोड़ते हैं हम, 3 और 9 12 और 7 19 22 23 23 और 7 30 35 38 2 40 का 0 हासिल की 4 4 और 2 6 7 8 9 10 100 बटे 9। 100 का भाग हम 9 में देते हैं, 9 एकम 9 9 एकम 9 1 सही 9, तो औसत क्या आ गया हमारे पास 11 से 1 बटे 9। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत, समप्राकृत संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि प्रथम 10 समप्राकृत संख्या को क्या करना है औसत निकालना है। तो दोस्तों प्रथम 10 समप्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है, तो फर्स्ट बात करते हैं हम 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। ये क्या होगी दोस्तों प्रथम 10 सम संख्या है, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम संख्याएं हैं और प्रथम 10 सम संख्याओं को क्या करना है हमें
औसत ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, राशियों का योग बटे क्या करते हैं, राशियों की संख्या। संख्या कितनी है हमारे पास, 10। अब क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, 0 8 8 6 14 14 4 18 18 और 2 20 20 और 8 28 28 और 6 34 38 और 2 40 40 का 0 हासिल के 4 4 और 6 4 और 2 6 7 8 9 10 और 1 11 110 बटे 10। 0 से 0 कैंसिल, तो औसत क्या आ गया हमारा 11। दोस्तों इस संख्या का औसत क्या आ गया 11। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। दोस्तों फर्स्ट टाइप हो गया, इसमें क्या करना है, राशियों का योग करके राशियों की संख्या। लेकिन हमें एग्जाम में क्या करना है, टाइम का देखना है, टाइम को क्या करना है, हमें बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए मैंने क्या बताया था अभी आपको, मैंने बताया था आपको फॉर्मूले बेस के सूत्र क्या होता है, सम संख्याओं का औसत निकालने का सूत्र क्या होता है, प्रथम सम प्लस अंतिम सम संख्या बटे क्या आएगा 2। तो दोस्तों इसमें प्रथम सम संख्या कितनी है 2, अंतिम सम संख्या कितनी है 20 बटे क्या लिखते हैं 2, तो 22 बटे 2, आंसर क्या आ गया हमारा 11। तो इससे तो क्वेश्चन क्या होगा, 1 सेकंड में सॉल्व हो जाए। और अगर आपको ये मेथड पसंद आए तो दोनों मेथड में से कोई सा मेथड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 कि 100 से कम विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत। दोस्तों मैंने क्या बताया, 100 से जितनी भी कम होती है वो सब विषम संख्याओं का क्या करना है, औसत। अब दोस्तों हम ऐसे तो कर नहीं सकते, 1 3 5 ऐसे लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट मेथड सेकंड या फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे विषम संख्याओं का, प्रथम विषम संख्या प्लस अंतिम विषम संख्या बटे क्या 2। तो दोस्तों 1 से 100 तक में पहली विषम संख्या कितनी आती है 1, और 100 से कम, 100 तो क्या है सम संख्या, 100 से कम विषम संख्या कौन सी है 99 बटे 2। ये क्या हो गया 100 बटे 2, आंसर क्या आ गया हमारा 50 या 50। अब बात करते हैं हमको अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। दोस्तों मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, या तो आप फॉर्मूले से कर लो या फिर डायरेक्ट बेसिक फॉर्म कर लो। तो हम पहले बेसिक तरीके से करते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणक क्या होते हैं, 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 1 2 3 4 5, 3 के 5 गुणक लिख दिया हमने प्रथम। अगर इनका औसत पूछे तो औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इनका क्या करते हैं हम योग करते हैं, योग में किसका भाग देते हैं 5 का। तो करते हैं हम 12 और 15 27 और 9 36 36 और 6 42 और 3 45 बटे 5। 5 का भाग हम 45 में देते हैं तो आंसर क्या आ गया हमारा 9। दोस्तों ये तो हुआ हमारा बेसिक तरीका। अब बात करते हैं हम फॉर्मूले की, सेकंड टाइप की। जो फॉर्मूला बताया था मैंने कि प्रथम गुणज, जब भी गुणजों का औसत का फॉर्मूला होता है प्रथम गुणज प्लस अंतिम गुणज बटे 2। दोस्तों इसमें प्रथम गुणज क्या दिया हुआ है 3, अंतिम गुणज क्या दिया हुआ है 15 बटे 2। ये कितना हो गया 18 बटे 2, 2 का भाग 9 18 में दिया, आंसर क्या आ गया 9।
तो दोस्तों या तो आप फर्स्ट मेथड पसंद आए तो फर्स्ट से, और फर्स्ट अगर नहीं होता तो फॉर्मूले से शॉर्टकट में कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? 7 क्या दिया हुआ है? प्रथम 10 संख्याओं के, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है साथ में कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं को क्या करना है? वर्गों का औसत निकालना है। तो दोस्तों वर्गों का औसत निकालने के लिए मैंने एक सूत्र बताया था, वर्गों का औसत का मैंने एक सूत्र बताया था कि n+1 गुणा 2n+1/6। दोस्तों यहाँ n क्या होता है? जो संख्या दी हुई होती है वो क्या होती है हमारी? n। तो n बराबर यहाँ क्या दे रखा हमें? 10। तो दोस्तों n का मान क्या रखते हैं हम? सूत्र में रखते चलते हैं। तो 10 + 1 गुणा 10 गुणा 2 20 + 1। दोबारा से लिख दूं, आपको भूल जाओ। 10 गुणा 2 + 1/6। क्या करते हैं दोस्तों? 10 और 1 11 गुणा 10 को 2 से गुणा करा 20, 20 और 1 21/6। 21 को 11 से मल्टीप्लाई करा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23/6। 6 का भाग क्या करते हैं हम? 231 में देते हैं। 6 का भाग हम 231 में देते हैं। इधर दे लेते हैं भाग 231 में किसका भाग देते हैं? 6 का। 6 तिया 18, 18 में से 23 में से 18 गए तो 5, 1 6 48, कितने बचे? 3। यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ क्या हो गया? 0। 6 पंजे 30। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 38.5। ये क्या होगा? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। तो आंसर क्या है हमारा? 38.5। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 के दिया हुआ है 25a + 25b बराबर 115 हो तो a तथा b का क्या निकालना है? हमें औसत निकालना है। किसका निकालना है? a और b का औसत निकालना है। तो दोस्तों क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं इसको। 25a + 25b बराबर 115। दोस्तों इसमें से कुछ कॉमन आ रहा हो तो उसे कॉमन निकालते हैं। यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, तो 25 क्या ले लिया हमने? कॉमन। a + b बराबर 115। a + b बराबर 25 यहाँ गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में। ये क्या आ गया हमारा? a + b का औसत क्या आ गया हमारे? 115/25। लेकिन हमें क्या पूछा? ये तो आ गया a + b का, ये क्या आ गया? a + b का योग आ गया। a + b का योग क्या आ गया? 115/25। ये दोनों किसी से काटना है तो काट देते हैं। 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 25। अब क्या करते हैं दोस्तों? 23/5। हमें क्या मालूम है कि जो औसत होता है वो होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यहाँ योग तो दे रखा है लेकिन राशियों की संख्या, यहाँ a + b का योग तो आ गया हमारे पास 23/5, लेकिन हमें संख्या नहीं पता। तो a + b बराबर होना चाहिए 2, तभी तो ये किसी का औसत होगा। औसत कब बनेगा? जब होता है राशियों की संख्याओं का योग बटे संख्या। तो यहाँ पर हमें a + b का मान तो दे रखा है हमारे पास 23/5, लेकिन 2 औसत निकालने के लिए किसका भाग देंगे? इसमें किसका भाग देंगे? 5 में 2 का औसत निकालेंगे तो राशियों का योग तो हमारे पास 23/5 आ गया। औसत के लिए किसका भाग देंगे? राशियों की संख्या। संख्या कितनी हमारे पास? 1 और 2, 2 का हम भाग देते हैं। 23/5 दूनी 10, 10 का हमने 23 में भाग दिया तो एक संख्या पीछे क्या लगा देते हैं? पॉइंट। ये क्या आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की।
दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों पहले तो सबसे पहले हमें 7 क्रमागत संख्याएं पता होनी चाहिए। जब भी दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि 7 या 8 क्रमागत संख्याओं का औसत दे दे तो हमें क्या करना है, क्रमागत संख्या लिखते हैं हम। माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या माना हमने x प्लस 1, तीसरी माना x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6। दोस्तों क्या करा, 7 क्रमागत संख्या का औसत। तो दोस्तों 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों जब भी 7 का पूछे तो हमें 6 तक क्रमागत लिखनी, 8 का पूछे तो 7 लिखनी, मतलब हमेशा जो संख्या क्रमागत पूछता है उससे एक कम लिखनी है। तो 7 क्रमागत संख्या कौन कौन सी होगी, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 6 का जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है, 33 है। इन संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 33। तो दोस्तों औसत का सूत्र क्या होता है कि राशियों का योग या संख्याओं का योग बटे संख्या। तो संख्याओं का क्या करते हैं हम, योग करते हैं। संख्याओं का योग करा, बटे में क्या लिखेंगे हम, संख्या। संख्या कितनी है हमारे पास, 7। ये संख्या टोटल कितनी है, 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं क्रमागत। तो 7 संख्या राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बराबर क्या लिख दिया हमने, औसत हमें दे रखा 33। तो दोस्तों अब इसको हल करते हैं। x 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ x कितने हैं, 7। तो 7x, x को मतलब 7 बार हमने जोड़ा तो कितना आ गया, 7x। अब बात करते हैं 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 5 15 और 6 21 प्लस 21। इस समीकरण को हमने सॉल्व किया, क्या है 7x प्लस 21 बराबर 7। यहाँ किस में, बटे में। इधर हम इसको क्या करते हैं, पहुंचा देते तो यहाँ किस में आएगा, ये गुणा में करते हैं। दोस्तों आ गया 7x बराबर 33 को 7 से मल्टीप्लाई करा, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 2 23, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 2 23। ये 21 यहाँ किस में, प्लस में, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। 231 में से 21 हमने घटाया तो कितना बचा हमारे पास, 210। तो 7x बराबर कितना आ गया, 210। x, इस 7 किसके मल्टीप्लाई में, x के में, तो यहाँ जाएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में। तो 7 का भाग हमने 21 में दिया, 7 दिया 21, 0 को 0। तो जो x का मान है वो क्या आ गया हमारे पास, 30। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो 7 संख्याएं हैं क्रमागत उनमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है। दोस्तों 30, x का मान तो आ गया हमारे पास 30, तो सबसे छोटी संख्या तो आ गई हमारे पास। सबसे छोटी की बात करें, सबसे छोटी संख्या की बात करें तो x बराबर क्या आ गई हमारे पास, 30। लेकिन हमने सबसे छोटी नहीं पूछी, क्या पूछी है, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, x प्लस 6। x का मान क्या है, 30 प्लस 6, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, 36। ये क्या आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ, 5 क्रमागत सम संख्याएं, 5 क्रमागत सम संख्याएं a b c d तथा e का औसत 66 या 66 है। तो b तथा e का क्या करना है, गुणनफल करना है। तो दोस्तों पहले तो बात करते हैं, क्वेश्चन दे रखा 5 क्रमागत सम संख्याएं। यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, इसमें क्या पूछा, सम संख्या है। तो पहले तो हम क्रमागत संख्या लिखते हैं। दोस्तों मैंने अभी बताया था क्रमागत संख्या कैसे लिखते हैं, x फर्स्ट, x प्लस 2। अब ये x प्लस 2 क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों हमें क्या लिखनी है, सम संख्या लिखनी है। x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, 1 2 3 4 5। हमें कितनी लेनी है, 5 क्रमागत संख्या। इसको माना हमने a p c d तथा e। इनका जो औसत दे रखा है वो दे रखा है हमें 66।
संख्याओं का औसत कितना दे रखा हमें 66, और संख्या दे रखी हो तो क्या करते हैं हम औसत का सूत्र लगाते हैं। औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। संख्या कितनी दे रखी है हमारे पास 5। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था सेम उसी तरह करना हमें। तो एक्स यहाँ क्या करते हैं हम एक्स को जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5x संख्या को जोड़ते हैं 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 8 20 बराबर 6 5 यहाँ गया तो मल्टीप्लाई में 66 इंटू 5, तो 5x बराबर दोस्तों 5 को 6 से गुणा करा, 5 की 30, 5 की 30 और 3 33। यहाँ 20 किस में प्लस में, इधर जाएगा तो किस में जाएगा माइनस में। तो 330 में से अगर हमने 20 घटाया तो कितना बचा 310। तो x बराबर 310 बटे 5, 5 का भाग हम इसमें देते हैं, 5 की 30 हासिल की 1, 5 दूनी 10। तो दोस्तों x का मान हमारे पास क्या आ गया 62। x का मान हमारे पास क्या आ गया 62। लेकिन दोस्तों हमें पूछा क्या है, पूछा है हमें कि b तथा e का गुणनफल। तो दोस्तों b का मान निकालते हैं हम सबसे पहले। b का मान निकाला हमने, b बराबर क्या दे रखा है x प्लस 2। x का मान कितना आ गया हमारे पास 62, तो 62 प्लस 2 बराबर क्या होगा b का मान 64। तथा पूछा किसका गुणनफल है e का। e कितना हमारे पास, e बराबर दे रखा है x प्लस 8। x का मान 62 प्लस 8 बराबर क्या होगा 70। दोस्तों हमारे पास b का और e का मान आ गया। इन दोनों के मानों का क्या पूछा, गुणनफल पूछा है। तो b गुणा e, इन दोनों का क्या पूछा है गुणनफल। b का मान क्या दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ हमारे पास 64 और e का मान दिया हुआ है हमारे पास 70। तो इन दोनों का क्या करना हमें गुणनफल। क्या पूछा b तथा e का गुणनफल पूछा, तो इन दोनों का गुणा करते हैं। 7 चक्कू 28, 7 छिंग 42 और 2 44। तो आंसर क्या आ गया दोस्तों हमारा 4480। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारे औसत के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक की। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें तथा कमेंट करें। तथा जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को प्रेस कर ले। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।